मिशन 2022 शिवसेना ने आज अपने पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए कहा कि मनपा भिवंडी मनपा पर भगवा लहराना है। इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। आज 51 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। 51 पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जवाबदारी दी गई और उनको इंट्रोडक्शन दिया गया कि आप 80% समाज सेवा करना और 20% राजकारण, और जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिन्हें सताया जा रहा हो, उनके लिए 24 घंटे सड़कों पर उतर करके उनकी सुरक्षा करना भी आपकी जवाबदारी है। खैर, इस कार्यक्रम का आयोजन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष सुभाष माने ने किया और वहां पर उपस्थित मनोज गगे, दिलीप नाइक, महेंद्र कुम्हारे, श्याम पाटिल, कोमल पाटिल और संजू भोई के अलावा भारी संख्या में शिव सैनिक उपस्थित थे। ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि इस बार महानगर पालिका में शिवसेना किस तरह भगवा लहरा सके। उनकी निगाहें हैं कामतघर, ब्रह्मानंद नगर, आशीर्वाद नगर, काटेकर नगर, यानी कुल मिलाकर कामतघर का क्षेत्र और मानसरोवर का क्षेत्र, फेना गांव के अलावा शास्त्री नगर आदि इलाकों में, अंजुर फाटक आदि इलाकों में अपनी दबदबा बना करके शिवसेना को किस तरीके से प्रबल किया जाए ताकि कम से कम 40 से 45 सीटें हम ला सकें और महानगर पालिका में भगवा लहरा सकें। उन्होंने कहा हर हाल में हमें ये कार्य करना होगा, हमें कुल मिलाकर शिवसेना को मजबूत करना होगा। उनका दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जा सकता है। उन्होंने फिर से कहा और दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दर्द अभी भी महसूस किया जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष ने चुनाव लड़कर के कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और उसके बाद पुनः जाकर के भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद संभाल लिए, यानी अवसरवादियों के लिए हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये बात सुभाष माने ने की। चलिए हम सुनते हैं सुभाष माने जी ने क्या कहा और पदाधिकारियों की जिस समय घोषणा हो रही थी उस वक्त किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। बात और किस तरह भगवामय करेंगे भिवंडी को, इसकी जानकारी देंगे सर। नहीं, भगवामय तो भिवंडी होने जा रहा है। अभी बात अगर आपने भारतीय जनता की पार्टी की अगर बात की है तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में हमारे साथ में थी, हम लोग उनके साथ में थे। हमारे शिव सैनिक नाराज होने के बाद भी हमने उनका काम किया, हमारे शिव सैनिक और खासदार जी को, कपिल पाटिल जी को हमने चुन के दिया। उसके बाद में जब उनकी जिम्मेदारी आई तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाके कांग्रेस का टिकट लिया, इलेक्शन लड़े, फिर वापस भाजपा में आए, फिर भाजपा के अध्यक्ष बने। तो हम ये सब रणनीति उनकी देखते हुए हम आगे चल के भिवंडी ऐसी भगवा करेंगे कि शिवसेना को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले दोनों भी आमदार भिवंडी पूर्व पश्चिम की ये शिवसेना का रहेंगे। ये ताकत हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा, जिस तरीके से भिवंडी भगवा में करना है भिवंडी महानगर पालिका को, उसकी किस तरीके रणनीति बनाई गई है? भिवंडी महापालिका का, जैसे हमारे सचिव जी ने बहुत बार कहा है कि भिवंडी के बारे में हमको हर समस्या के बारे में हमारे पास एक्शन प्लान है, लेकिन वो एक्शन प्लान हम लोग आज नहीं बताएंगे। लेकिन आज हमारी रणनीति क्या चल रही है, हमारे 18 थे, 18 के 12 हुए, अभी 12 के 36 कैसे करने की, इसकी तैयारी आज से शुरू है। हमारा बोलना है कि हमको भिवंडी में बदलाव लाना है, लेकिन पहले भिवंडी महापालिका का सत्ता परिवर्तन करना और मजबूत ताकत से शिवसेना अगर वहाँ पे बैठती है तो आने वाले 5 साल में भिवंडी में बदलाव जरूर आएगा। कुछ कहना चाहेंगे उनको जहाँ पर शिव सैनिक अभी भी सक्रियता में नहीं है या उनको सक्रिय करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा है कि शिव सैनिक तो 24 घंटा सक्रिय है, उसको सक्रिय, लेकिन बात ऐसी है कि गए 1.5 साल से कोरोना जो चल रहा है, आज भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उद्धव जी ने कहा है कि 50 के ऊपर लोगों को जमा नहीं करना, तो ये तकलीफें आ रही। लेकिन एक दिन ये कोरोना अगर खत्म होती है तो आपको रास्ते पे शिवसेना दिखेगी कि शिवसेना की ताकत क्या है।